नमाज का समय है तो नमाजियों ने यहाँ टोल टैक्स पर नमाज पढ़ना, गाड़ियों को रोककर जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। और ये गाड़ियाँ देख सकते हैं कितनी लंबी ये गाड़ी है, पूरी भरी हुई है। बाढ़ रूपी आपदा है कई राज्यों में, इसको भी हरा देंगे इंशाल्लाह, हराएंगे उम्मीद अल्लाह के साथ से। सब भाई मिलकर रहेंगे, सब भाई मिलकर सहयोग करेंगे, इंशाल्लाह हारेंगे। तो इंसानियत यही है, इसी का नाम इंसानियत इसी है। का नाम इंसान, हर एक के दुख सुख में जो है कि इंसान साझी हो। तो दीन जिसको बोलते हैं हम, क्या यही सिखाता है कि बिल्कुल यही सिखाता है, इस्लाम यही सिखाता है, एक दूसरे की मदद करना, आपस में मिलकर रहना, मोहब्बत से रहना, इस्लाम यही सिखाता है। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर फ़िलहाल मैं आपको पानीपत हरियाणा के टोल टैक्स से दिखा रहा हूँ। और टोल टैक्स पे इस समय आप देख सकते हैं कि बाढ़ पीड़ित, जो पंजाब के बाढ़ पीड़ित हैं, उनके लिए राहत सामग्री ये जा रही है। और काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं आगे चली गई हैं, कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर रुकी हैं। ये लुहिंगा कला, तहसील पुन्हाना, ज़िला नूंह मेवात, हरियाणा की ये गाड़ियाँ हैं। और इन गाड़ियों में सामग्री जो है वो राहत सामग्री वो भरी हुई है। और काफ़ी मात्रा में ये गाड़ियां हैं। ये लंबी गाड़ी आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई हैं। और इस समय क्योंकि नमाज का समय है तो नमाजियों ने यहाँ टोल टैक्स पर नमाज पढ़ना, गाड़ियों को रोककर जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। और ये गाड़ियाँ देख सकते हैं कितनी लंबी ये गाड़ी है, पूरी भरी हुई है। ये करीब 30 फुट से भी जो है वो लंबी ये गाड़ी है। और ऊंचाई इसकी आप देख सकते हैं करीब 15 फुट 16 फुट ये की ऊंचाई वाली ये गाड़ी है। और ये गाड़ियां देख सकते हैं आप यहाँ पर टोल टैक्स पे इस समय नमाजी जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं। और राहत सामग्री लेकर जो नूंह ज़िला है वहाँ की तहसील है पुन्हाना तहसील है, गांव है लुहिंगा कला। और बाढ़ पीड़ितों के लिए ये राहत सामग्री जो है लेकर जा रहे हैं। ऐसा बताया इन्होंने कि काफ़ी गाड़ियां जो हैं वो पहले ही निकल चुकी हैं और कुछ गाड़ियां यहाँ पर जो है वो निकली हुई है। तो इनको जाना कहाँ से है ये भी मैं आपको दिखा दूं कि ये मेवात से टिप्पा रोड लुधियाना के लिए निकली है। मेवात से टिप्पा रोड लुधियाना के लिए, लुधियाना ये गाड़ियाँ जाएंगी। और बाकायदा इन गाड़ियों पर जो है वो बैनर लगे हुए हैं कहाँ पर ये निकलनी है, कहाँ ये जानी है। तो फ़िलहाल नमाजियों को भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नमाज अदा ये करते हुए और यहाँ से सीधा ये फिर पंजाब के लिए गाड़ियाँ निकलेगी। तो फ़िलहाल ये टोल टैक्स की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वहाँ पर एक इंसानियत का फ़र्ज़ ये लोग निभाते हुए कई दिनों से लगे हुए हैं। और यहाँ अगर पानीपत की बात करूँ तो कल जुमे का दिन है, जितनी भी मस्जिदें हैं उनमें ये ऐलान होना है कि जितनी राहत सामग्री आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो ज़रूरत है वो आप राहत सामग्री इकट्ठा करें, पैसा इकट्ठा करें। और उसके बाद जो है जहाँ के भी आदेश होंगे, ज़िला प्रशासन के भी नोटिस में जो है बात लेकर आई जाएगी कि यहाँ पर इतना सामान जो है वो एकत्रित हो चुका है, कहाँ पर ये जाना है। ज़िला प्रशासन जैसा आदेश निर्देश करेगा उसके हिसाब से यहाँ से पानीपत से भी जो गाड़ियाँ हैं वो निकलने वाली है। कल इस बात का ऐलान होगा। और जो भी साथी पानीपत से कोई अगर जो है मदद करना चाहता है तो वो जो मस्जिदें आसपास हैं उन मस्जिदों के इमाम जो हैं, ज़िम्मेदार लोग जो हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये राशन देना है और हम ये मदद करना चाहते हैं। चाहे वो आर्थिक पैसे की मदद हो, चाहे वो राशन की मदद हो, चाहे वो कपड़े की मदद हो, किसी भी प्रकार की मदद हो, तो आप यहाँ के जो मस्जिदों के इमाम हैं उनकी ड्यूटी लगाई है। और दूसरा जो जमीयत उलेमा हिंद है वो टीम भी इसमें बाकायदा लगी हुई है, एक मीम टीम है वो भी इसमें लगी हुई है। और फ़िलहाल टोल टैक्स की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। टोल टैक्स पर ये गाड़ियाँ रुकी हैं, काफ़ी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, लेकिन नमाज का समय हुआ तो इन लोगों ने गाड़ियाँ रोककर जो है जो दो रकात जो नमाज़ पढ़नी है, ईशा का टाइम है, तो ये नमाज अपनी अदा करते हुए नमाजी फ़िलहाल टोल टैक्स पे सीधे। और एक अच्छा मैसेज यहाँ इस देशवासियों को जाता हुआ कि कोई भी मुसीबत हो, इंसानियत ज़िंदा रहेगी। इंसानियत ज़िंदा रहेगी तो जो
मुसीबत है उसको भी मिल बांट कर जो है वो उसकी समस्या से जो है निपटा जा सकता है। तो ये लोग जो फ़िलहाल नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा जो है लुधियाना के लिए रवाना होंगे। कितने लोग चले हैं, कितने लोग आए हैं, बात कर लेते हैं कि कितनी गाड़ियां आई हैं भाई साहब आप लोगों की, कितनी गाड़ियां हैं? फिलहाल हमारी 3 गाड़ियाँ आई हैं। 3 गाड़ियां हैं। हाँ, तो कितनी गाड़ियां चली थी कुछ अंदाज़ा? वहाँ से 3-4 गाड़ियाँ चली थी। हाँ, अभी कल को और गाड़ियाँ आनी हैं। और गाड़ियां आनी है। 15 गाड़ी तकरीबन कल निकल गई। कल निकलेगी। तो कहाँ के लिए मिले हैं निर्देश, कहाँ जानी है? ये जालंधर जा रही है। जालंधर जा रही है, सीधी जालंधर जाएंगी यहाँ से, बीच में कोई स्टॉपेज वगैरह? नहीं, बीच में कोई। सीधा जानी है। तो नमाज पूरी हो चुकी है। कहाँ पर जाएंगी गाड़ियाँ जी, कहाँ के लिए निकले? गुरुद्वारा में। गुरुद्वारे में? कहाँ के गुरुद्वारा? गुरदासपुर जो है गुरुद्वारे में, वहाँ पे जानी है। कांटेक्ट हो गया वहाँ पर? बात हो गई है, सीधे वहीं के लिए निकलेंगे। सीधे निकलेंगे। कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं राहत सामने? रात में 4 गाड़ियाँ जाएंगी। रात में 4 गाड़ियाँ हैं। हमारी जाएंगे और मेवासी तो बहुत सी गाड़ी 50 गाड़ी है। आपकी 4 गाड़ियाँ हैं। क्या कुछ है इसमें, राशन क्या है? आटा, दाल, नमक, चीनी, 100 जोड़े कपड़े और जो है बिस्तर, ओढ़ना बिछाने का। ये कपड़े पुराने या नए हैं? नए खरीद। बिल्कुल बिल्कुल। कपड़े सिले सिलाए या वैसे रेडीमेड? बगैर सिले भी सिले सिलाए सभी तरह के हैं। तो ये वहाँ के प्रशासन ने भेजी है सूची, भाई इस प्रकार का सामान भेजे? वहाँ से भेजा। अब हमसे बताया कि भैया हम वहाँ पंजाब से आपको बताया, जो लोग आपके गए हुए हैं। पहले कितने दिन से लोग सेवा में हैं? 3 दिन से। 3 दिन से लगे हुए हैं। वहाँ तो लोग बहुत दिन, कई दिन 5-6 दिन से लोग बहुत सामान पहुँच गया। मतलब वहाँ तो लोग बहुत सामान पहुँच गए। हर साल हर रोज जो है 10-15 गाड़ी 10-20 गाड़ी जो रोजाना जाती हैं, लोग वहाँ पहले से पहुँचे हुए हैं। मेवात के लोग जो हाँ, हैं? मेवात के लोग ही पहले से पहुँचे हुए हैं, हरियाणा की सभी जगह के। तो क्या मैसेज क्या है इस दुनिया को? ये इस प्रकार की आपदा आई है, लोग मदद कर रहे हैं, क्या मैसेज? इसका मैसेज यही है कि सब देखो, हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, किसी भी से, हम सब आपस में भाई भाई हैं। हम सब एक देश में रहते हैं, हम सब आपस में भाई भाई। अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ है, आपके ऊपर कोई मुसीबत है, तो मुझे चाहिए कि मैं मदद करूँ। आप मेरे ऊपर कोई मुसीबत है तो आपको चाहिए कि आप मेरी मदद करें। हम सब जो है एक दूसरे की मदद के लिए। जिस तरह से कोरोना में मिलकर लोगों ने कोरोना को हराया था, इसी प्रकार जो आपदा आई है, ये बाढ़ रूपी आपदा है कई राज्यों में, इसको भी हरा देंगे इंशाल्लाह। हराएंगे उम्मीद अल्लाह के साथ से। सब भाई मिलकर रहेंगे, सब भाई मिलकर सहयोग करेंगे, इंशाल्लाह हारेंगे। तो इंसानियत यही है, इसी का नाम इंसानियत है। इसी का नाम इंसान। हर एक के दुख सुख में जो है कि इंसान साझी हो। तो दीन जिसको बोलते हैं हम, क्या यही सिखाता है कि? बिल्कुल यही सिखाता है, इस्लाम यही सिखाता है। एक दूसरे की मदद करना, आपस में मिलकर रहना, मोहब्बत से रहना, इस्लाम यही सिखाता है। दीन दुखियों की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, नंगे को कपड़ा पहनाना, भूखे को खाना खिलाना, ये सब तो अल्लाह पाक भी इससे खुश होते हैं। अल्लाह पाक खुश होते हैं बेशक। तो किस तरह का सवाब मिलता है ऐसी जो मदद करने से लोगों की? देखो, अल्लाह ताला जो है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम एक दूसरे पर रहम करो और एक दूसरे की मदद करो। तो हमें चाहिए कि हम हमारे मज़हब में जो है, हमें चाहिए कि हम उसके मुताबिक जो है कि अमल करें। आज हमारे भाइयों पर कोई आफत है, मुसीबत है, तो हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर आगे भी कोई ज़रूरत ऐसी पेश आएगी तो हम करते रहेंगे। तो पड़ोसी का ख्याल रखना भी, का ख्याल रखना भी, हाँ, ये भी हमारा मज़हब, हमारा मज़हब है। यही इंसानियत है, यही दीन है, यही ईमान है, इसी का नाम इस्लाम है मेरे ख्याल से। तो उसी का फ़र्ज़ आज इस्लाम हम अदा कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं, क्या एड्रेस है अपना? हम आए जी मेवात से, जिला नूह से, तहसील पुनाना, गांव लोहिंगा कला। ठीक है। कितने साथी हैं? हम 6 साथी हैं जी। 2 ड्राइवर हैं, 3 ड्राइवर हैं, एक बड़ी गाड़ी का, 9 साथी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये टीम जो है राहत सामग्री जो है लेकर जाते हुए, और इससे पहले यहाँ टोल टैक्स से निकलते ही थोड़ी ही जगह इनको जो मिली और यहाँ पर नमाज ही अदा करते हुए, नमाज अदा करने के बाद यहाँ से सीधा ये रुखसत होंगे और एक लंबी चौड़ी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं राहत सामग्री की सीधा लुधियाना के लिए यहाँ से रवाना होंगी। मैं भी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।